नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आपको कब मिलेंगी। जी हाँ, पता है जब आप अपने ऊपर इनर वर्क करते हो, यहाँ क्लियर करना चाहूँगी थोड़ा कि मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है काफ़ी पेनफुल है। सैक्रल में बहुत लोगों का पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है। बहुत सारी डीएफ हैं, गुस्सा कर रही हैं, चिड़चिड़ा रही हैं, नेगेटिव होते जा रही हैं, परेशान है, टेंशन में है। तो ये आपके अंदर के ब्लॉकेजेस हैं जो सरफेस पर आ रहे हैं। ओके, मिरर एक्सरसाइज के थ्रू आप इसे हील करें और अपने आप को बैलेंस में लेकर आए। अब बात करते हैं हम डीएम के ऊपर। ओके, तो डीएम जो होते हैं ना, वो आपको फुल्ली सपोर्ट करते हैं। अब आप बोलोगे सपोर्ट करते हैं तो दिखता क्यों नहीं है? वो सोलमेट नहीं है, ये याद रखो। वो कार्मिक नहीं है, ये याद रखो। ओके, वो आप ही हो। और जब आप वो ही हो तो वो आपको 3D में क्यों दिखेंगे? आप उनके पीछे भागोगी तो क्या वो आपके पीछे भागेंगी? ऐसी मिररिंग होती है, ऐसा नहीं है। जब आप अपने अंदर खुद के साथ कंप्लीट फील करते हो, आप ऐसा फील करते हो कि आप अपने साथ कंप्लीट हो, आपकी ट्विन आपके अंदर ही है। आपको बाहर किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट होने के लिए। तो ये एनर्जी आपको क्या बताती है? आप पहले से ही यूनियन में हैं। ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक आईफोन चाहिए। आप आईफोन खरीदना चाहते हो, आप बहुत सारे पैसे कमा भी रहे हो और लेना चाह रहे हो, पर घर में चीज़ों में इतना इन्वेस्ट हो रहा है कि आप अपना आईफोन नहीं ले पा रहे हो। ओके, लेकिन डिज़ायर तो है आईफोन लेने की। अब यहीं आप क्या करोगे कि आप ये फील करोगे आपके पास जो सेल फोन है वो आईफोन ही है, आप आईफोन ही चला रहे हो। अब इस फीलिंग को एक दिन में आप क्रिएट नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा। करते 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 आप उस फीलिंग को क्रिएट कर लोगे। फिर आपके अंदर से आईफोन पाने की डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी आईफोन को प्राप्त कर चुके हो। तो उसे अंदर से फील करने में टाइम लग जाता है बस। सो अब क्या हो रहा है, आउटर में आप आईफोन पाने की डिज़ायर रख ही नहीं रहे, क्योंकि आप आईफोन चला रहे हो। लेकिन अगर अभी भी कोई मेंटल ब्लॉकेज है कि मैं तो ऐसा मान रही थी कि ये आईफोन है, पर एक्चुअली में मुझे लेना है, आपके अंदर ये थोड़ा सा भी ब्लॉकेज है ना, तब भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स में वो जा रहा है जो आप उन्हें दे रहे हो। मान लो आप गुस्सा कर रहे हो पूरा दिन, यूनिवर्स में क्या भेज रहे हो? एंगर भेज रहे हो ना, तो आपको रिसीव क्या होगा? एंगर ही रिसीव होगा ना। अब मान लो आप पूरा दिन टेंशन में हो, तो टेंशन ही तो यूनिवर्स में आप भेज रहे हो, और आपको रिसीव क्या होगा? आपको टेंशन ही रिसीव होगी। पूरा दिन अगर आप लव एनर्जी सेंड कर रहे हो, यूनियन एनर्जी सेंड कर रहे हो, तो आपको क्या रिसीव होगा? यूनियन और लव ही तो सेंड होगा आपकी तरफ। तो यही है कि जो डीएम होते हैं ना, डीएम को आपको अंदर फील करना शुरू करना है, क्योंकि डीएम आपको सोल लेवल से सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप बहुत ग्रो करो। अब देखना, शिव और शक्ति यात्रा में ही आप देखना कि शक्ति जी को परेशान कर रहे थे असुर। तो यहाँ शिव जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, स्त्री हमेशा पुरुषों का ही सहारा क्यों लेती हैं? वो अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ती हैं? जब स्वयं महादेव ने माँ शक्ति को ट्रिगर किया, तो माँ शक्ति ने क्या किया? अपने लिए एक्शन लिया, अपने आप को पहचानना शुरू किया। और क्या महादेव उस समय जाकर माँ पार्वती जी को, जो स्वयं माँ काली का रूप ले चुकी थी, उस समय जाकर क्या उन्होंने उन्हें डिस्टर्ब किया? नहीं, बल्कि वो मेडिटेशन में बैठे थे, वो अंदर से पूरा साथ दे रहे थे। जो जो माँ शक्ति कर रही थी उनको सपोर्ट कर रहे थे, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। जब माँ शक्ति अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पा रही थी, माँ शक्ति पार्वती का रूप नहीं ले पा रही थी, तब क्या हुआ? शिव जी ने क्या किया? उनके पैरों के नीचे शिव जी जाके लेट गए। क्यों लेटे? क्योंकि जो ऊर्जा इतनी ज़्यादा हाई थी, वहाँ शिव जी ने ग्राउंडिंग का काम किया। ज़मीन पे लेट गए वो, तो पूरी ऊर्जा शिव जी ने रिसीव की एंड ग्राउंडिंग हुई। अब यहाँ समझने वाली बात है कि माँ शक्ति ने पार्वती जी का रूप ले लिया, तो वो ग्राउंडिंग करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ऊर्जा में आ गई थी कि धरती का भी सर्वनाश हो सकता था। मैंने एक वीडियो बनाया था कि ट्विन सोल अलग अलग बॉडी में क्यों आती हैं। ट्विन सोल हर बार जन्म लेती हैं,
ये उनका कोई पहला जन्म नहीं है, हर बार उन्होंने जन्म लिया है। और जन्म लिया है तो उन्होंने अपने संस्कारों में चेंजेस लाए हैं, हर जन्म में कुछ ना कुछ सीखा है। हमारे जो चक्रास हैं, वो चक्रास को एक्टिव करने में भी समय लगता है। जिन ट्विन फ्लेम को ये लगता है कि चक्रास तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपने कई जन्म लिए होंगे, कई साधनाएं की होंगी, चक्रास को एक्टिव करने में मेहनत लगी होगी, आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक्टिव करने में बहुत टाइम लगा होगा, बहुत सारे संस्कार डेवलप किए होंगे, माइंड शार्प होगा, बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव चीज़ें आपने सीखी होंगी जो कि आपने इस जन्म में नहीं सीखी। ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा जन्म लेते हुए, अपने संस्कारों को चेंज करते हुए ही यहाँ आते हैं। और तब वो इजी नॉनवेज को छोड़ देते हैं, ईजिली छोड़ देते हैं। किसी आम इंसान से बोलना कि नॉनवेज छोड़ दो, बेचारा कर नहीं पाएगा। वो जिन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया है ना, वो ही कर पाते हैं। तो एक व्यूवर थी, उन्होंने बहुत इन चीज़ों का मजाक बनाया, पर वो जानती ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम कई जन्म लेते हुए आते हैं, इसलिए उनकी कुंडलिनी डीएम को देखकर क्यों इतनी जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। क्या कभी सोलमेट को देखकर आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई है? कभी नहीं हुई है। क्यों? आपकी ट्विन फ्लेम की आइज़ को आप देखते हो और आप पूरी तरीके से वाइब्रेट करने लगते हो, आपकी कुंडलिनी एकदम से राइज होना शुरू हो जाती है। क्यों आपके ब्लॉकेजेस इतने जल्दी सरफेस पर आने लगते हैं, आपके कार्मिक पैटर्न एकदम से सरफेस पर आना शुरू हो जाते हैं? कभी सोचा है? इसीलिए क्योंकि ट्विन फ्लेम कई जन्म ले लेके अपने संस्कार, अपने चक्रास को एक्टिवेट करना, मेडिटेशन करना, बहुत कुछ सीखा है ट्विन फ्लेम ने। और तब यहाँ जब इस जन्म में वो आए हैं तो बचपन में ही जाग गई है, या तो ट्विन को देखकर ही कुंडलिनी जाग गई है। ये चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत मेन और बेसिक रीज़न भी है ट्विन फ्लेम का अलग अलग बॉडी में आने का। ओके, और भी मैं इसके बारे में डिटेल में शेयर करूँगी, लेकिन यहाँ क्लियर यही करना चाहूँगी कि कृपया करके अगर आप कुछ चीज़ें नहीं समझते तो मजाक मत बनाएं। इस जर्नी को अगर आप इजीली कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है कि आपने कितनी ज़्यादा साधनाएं की थी, तब जाकर आप अपनी जर्नी को इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिए। बहुत टाइम लग जाता है। माँ पार्वती जी को तो स्वयं 108 वर्ष लग गए अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। तो ट्विन फ्लेम भी बार बार आते हैं, वो भी यूनिवर्स के पर्पस को करने आते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने भी आते हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट फील करने भी आते हैं। हर एक लेवल पे उन्होंने अपने ऊपर काम किया, तब तो वो इस जर्नी में पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि आम इंसान की ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, वो तब होंगे जब आम इंसान की सोल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेगी, तब उनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई होगी, तभी उनके अंदर से वो शक्ति ट्विन बन के निकलेगी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक आम सोल हूँ तो मेरा कोई भी चक्रा एक्टिवेट नहीं हुआ, मैं किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करूँगी, मैं उसी नेगेटिव चीज़ों में रहना पसंद करूँगी। लेकिन अगर मैंने अपनी कई जन्म में साधनाएं की हैं, मेहनत की हैं, करते करते मेरी एक सोल मेरे अंदर से स्प्लिट होती है, क्योंकि अब इसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि अब इसे अलग बॉडी में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे माँ पार्वती जी ने अपना पहला रूप लिया था माँ काली का, उनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि धरती का सर्वनाश होने वाला था। लेकिन हमारे शिव जी ने क्या किया, उनकी सारी एनर्जी को रिसीव किया, उनको हील किया एंड सारी ऊर्जाओं को ग्राउंड किया। ओके, तो हमारी ट्विन फ्लेम ही हमारी ऊर्जा को संभाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपकी ट्विन फ्लेम डीएम हो या डीएफ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उनका ट्विन फ्लेम उनको संभाल लेगा। वो कुछ भी करेगा पर वो संभाल लेगा। लेकिन आम इंसान की बस की बात नहीं है कि वो उनके गुस्से को संभाल पाए। इतना भयंकर गुस्सा होता है ना कि पूरी तरीके से तबाह कर दे। और ये चीज़ें मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरी इस जर्नी में मुझे नहीं पता था कि मैं इस जर्नी में हूँ। मैं बहुत गुस्सा करती थी, इतना ज़्यादा गुस्सा कि सच में सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँ। मुझे बहुत मार पड़ी है, पता है, बहुत मार पड़ी है मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। घर में इतना किसी का गुस्सा हो ही नहीं सकता था। और जब मुझे मेरी जर्नी के बारे में पता चला, इनफैक्ट मेरी ट्विन फ्लेम ऊर्जा के बारे में पता चला, तो सेम चीज़ें, उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो तो बिल्कुल अपने सारे सामान तोड़ फोड़ देंगे, इतना ज़्यादा गुस्सा। तो सोचिए, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन
हालत ख़राब कर देगी। आज के डेट में तो हर कोई गुस्सा कर रहा है, लेकिन ट्विन फ्लेम के सामने कोई आएगा और ट्विन फ्लेम गुस्सा किया तो सामने वाले हाथ पैर उनके कांपने लगेंगे, क्योंकि सच में बहुत भयंकर चीज़ें होती हैं। वो तो मैंने कितनी ज़्यादा, सोचो, मैंने मेहनत की है, इतने भयंकर गुस्से को कम किया है, वरना मेरे सामने कोई चूं से चा नहीं बोल सकता था, ये चीज़ें होती थी। तो मैंने अपने ऊपर इतना काम किया है, और ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हुआ है, टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। तो आपकी जो डीएम है वो आपको इजीली तभी मिलते हैं जब आप ये फील करना शुरू करो कि आपके अंदर वो है, क्योंकि आपकी ट्विन आपके बिना नहीं रह सकते, ये याद रख लो। यहाँ माँ पार्वती जी अपने ऊपर काम करती हैं तो सबको लगता है माँ पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त कर लिया, पर ऐसा नहीं है। यहाँ शिव जी ने इतना इंतज़ार किया शक्ति जी को प्राप्त करने के लिए। सोचो, ये चीज़ें होती हैं। तो आपके ट्विन ना आपका वेट ही करते हैं, वो चाह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी हाई वाइब्रेशन में आओ, क्योंकि वो तुरंत अपने आप को हील कर लेंगे, क्योंकि वो 5D डायमेंशन से ऑलरेडी ऑपरेट ही करते हैं वो। बस थोड़ा क्या होता है कि ईगो ज़्यादा हो जाता है और सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, रोना नहीं है, तो कुछ ब्लॉकेजेस उनके अंदर भी आ जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से खुद को हील कर लेते हैं क्योंकि डीएफ अपने ऊपर प्रॉपर काम कर लेती है। डीएम फुल्ली कंप्लीट है, वो आपको इतना मिस नहीं करेंगे जितना आप करते हो, क्योंकि वो आपको अंदर से फील ही करते हैं। इसलिए देखना कि वो बार बार आकर डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। इसलिए आप देखना कि आपकी ट्विन फ्लेम आपको आके बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनको फील हो जाएगा कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो तभी आएंगे जब उन्हें लगेगा कि आप बैलेंस में आ गई हो, एंड फिर वो आपसे कनेक्ट होंगे। हाई वाइब्रेशन में ही आप दोनों कनेक्ट हो गए, ये याद रखना है। तो क्यों ना अभी से आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओ और अपने डीएम के साथ कंप्लीट फील करना शुरू करो। ऐसे फील करो कि आप उनके साथ हो, आउटर में भी ऐसे विजुलाइज करो कि वो हैं। इनर में तो फील कर रहे हो, आउटर में भी फील करने लगो। तो जब आप यूनिवर्स को जो भेजोगे आपको वही तो रिसीव होगा ना। लव भेजोगे तो लव रिसीव होगा, गुस्सा भेजोगे तो गुस्सा रिसीव होगा। तो यूनिवर्स कहाँ है? हमारे ही अंदर मौजूद है यूनिवर्स। ओके, तो डीएम को पाने का इजीली तरीका है अपने आप में कंप्लीट फील करना। देखिए, सोल प्यूरिफिकेशन करें, अपनी शुद्धिकरण करें, क्योंकि शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेल्फ लव करें, सेल्फ लव मेडिटेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सेल्फ हीलिंग सेशन लेना है, हीलिंग वाला दूसरा होता है, मेडिटेशन अलग होता है। ओके, तो उससे क्या होगा, आपको पूरा ध्यान आपकी तरफ जाएगा एंड आप सेल्फ लव और वननेस में आना शुरू करोगी। अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करो विथ मिरर एक्सरसाइज के थ्रू। सोल मर्जिंग का सेशन ले सकते हो अगर आपको लेना है, डिवाइन मर्जिंग का सेशन लेना है तो ले सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड को हील करो, इनर चाइल्ड को हील करो। ये सारे सेशन मैं खुद कराती हूँ ऑनलाइन। अगर आपको चाहिए अपनी शुद्धिकरण के लिए तो आप कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट में ये जो मेथड है ना, ये इतनी जल्दी वर्क करते हैं। आप अपने ब्लॉकेज को रिलीज करने में शायद 8 से 9 मंथ लगा दो, लेकिन आपने ये मेथड अप्लाई करना शुरू किया तो आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। बैठो, मिरर एक्सरसाइज करो, हील करो खुद को। बड़े जल्दी जल्दी आप यूनियन में आना शुरू कर देते हो। ओके, आज के डेट में ये सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। हर जनरेशन में कुछ ना कुछ नया सीखते सीखते आप यहाँ तक पहुँच गए हो, बहुत बड़ी बात है। तो डिवाइन मस्कुलाइन से यूनियन तभी होगा जब आप यूनियन इनर से और आउटर से फील करने लगो। ओके, वो डिज़ायर ख़त्म हो जाए, जैसे मैंने आईफोन का एग्जाम्पल दिया वैसे ही। चलिए, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।